ओके, सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि सीए फाउंडेशन मैथ्स का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर। यू हर्ड मी करेक्ट, सबसे ज्यादा वेटेज यही से आता है। क्यों आता है, इसका लॉजिक क्या है सर? एक, इस टॉपिक में बहुत कुछ है नया जानने का। दूसरा, ये टॉपिक आप लोगों को इंटर और फाइनल में भी फाइनेंस वाले सब्जेक्ट्स में काम आने वाला है। सर, आप बोले ये हाईएस्ट वेटेज का टॉपिक है, तो हम लोग 100 नंबर का पेपर लिखते हैं सीए फाउंडेशन में, सॉल्व करते हैं। ये कितने मार्क्स का आता है? 15। मतलब इसका वेटेज इमेजिन करिए आप लोग, 15 मार्क्स है अप्रोक्सीमेटली। नाउ यू नो कि इट्स इंपॉर्टेंट और नॉट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल मोस्ट चैप्टर कोई बोले, सोच लो, एक चैप्टर अकेले 15 नंबर का है। सो वन ऑफ द चैप्टर्स जिसमें क्लास ज्यादा लगेगा, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लगेगा, क्लास ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली, पर वो ज्यादा क्लास के बदले 15 नंबर मिलेगा। आई थिंक इट्स वर्थ द डील। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। बच्चे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट का। क्या है कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट? पहले ये समझ लेते हैं, फिर कुछ सम्स करेंगे। राइट, लेट्स गो। स्टूडेंट्स, मान लो दो लोग हैं ए और बी, बराबर बात है। शांति से समझिएगा, जो केस समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना बच्चे? दो लोग हैं ए और बी। ए ने ना बी को एडवांस किया। एडवांस किया मतलब लोन दिया। ए ने बी को 20,000 का लोन दिया। जो अमाउंट शुरू में लेन देन होता है ना, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल है, कोई भी अमाउंट लिख देता हूं मैं, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया का लेन देन हुआ। बी ने प्रॉमिस किया ए को कि भाई ए, ऐसा है, हम ये पैसा तुमको 2 साल बाद लौटा देंगे। ए बोला ठीक है। अब ए बी को एक बात बोला। ए बी को बोलता, देख भाई बी, हम अगर ये पैसा तुमको नहीं दे रहे होते तो हम बैंक में जमा कर रहे होते। हम अगर बैंक में जमा कर रहे होते तो बदले में बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट दे रहा होता। सो नेचुरली बी, हम तुमको ये वाला जो पैसा है वो फ्री में तो नहीं दे सकते। बी बोला ठीक है भाई, बता क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ए बोलता है रेट है 10% पर एनम। पी ए का मतलब पर ईयर, पर एनम वर्ड का मतलब होता है पर ईयर। ऐसा बात कौन बोलता है? ऐसा बात बोलता है ए बी को कि भाई हम 10% पर एनम चार्ज करने वाले हैं तुमसे। बी बोला ओके। बात ये नहीं हुई कि ये सिंपल इंटरेस्ट पे होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट पे। शुरुआत में सिंपल इंटरेस्ट का ही बात कर रहा हूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मत पूछिएगा। बी बोला ओके डन। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि किसका सम है? किसका सम है? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का सम है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? एक फॉर्मूला यूज होगा, पी आई टी, इसको हम पीटी भी बोलते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, प्रिंसिपल कितना है 1,00,000 इंटू इंटरेस्ट है 10%। तो 10% को 10/100 लिखा, और टाइम टी कितना है? 2 साल। टाइम हमेशा ईयर में लिखते हैं। ये फॉर्मूला है। इससे क्या निकल कर आता है? सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब 2 साल के लिए 1000 इंटू 20,000 आ रहा है। इसका मतलब आप लोग को समझ आया? इसका मतलब 20,000 रुपया बी को एक्स्ट्रा पे करना है ए को। 1,00,000 तो रिपे करना ही है, 20,000 और रिपे करना है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल होता है वो सम जो शुरू में लिया या दिया जाता है, और जो रिपे करना होता है वो तो ब्याज सहित, यानी इंटरेस्ट सहित वापस किया जाता है। तुम हमसे 1,00,000 लिए, पर जब हम तुमसे वापस लेंगे तो सिर्फ 1,00,000 थोड़ी लेंगे, 1,00,000 और इंटरेस्ट भी लेंगे।
1 लाख प्लस इंटरेस्ट भी लेंगे। सो बच्चे ये कितना आ गया बोलो, 1,20,000। ये बात आप लोग एक बार अपने पास नोट करके रखिए। ये बात एक बार आप लोग अपने पास नोट करके रखिए। ये बात एक बार आप लोग अपने पास नोट करके रखिए। इसके ऊपर कुछ बोलने वाला हूं, इस वजह से सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल कैलकुलेशन तो सर समझ आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये कॉन्सेप्ट सिंपल में तो समझ में आ गया हम लोगों को सर, बराबर है। अब इसके अंदर क्या हुआ 2 मिनट में मैं बताता हूं। वंस यू ऑल कॉपी इट डाउन, वंस यू ऑल कॉपी इट डाउन। ये तो था कंप्यूटेशन, अंदर में लॉजिक क्या काम कर रहा है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए, सो क्लास, अब व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इधर सुनिए। मैंने एक टाइमलाइन बना दिया है, मैंने एक टाइमलाइन बना दिया है कि इसी केस का ये हुआ ईयर 1 का एंडिंग, ये हुआ 0.0, 0.0 मतलब जहां 1 लाख रुपया का लेन देन हुआ। ये ईयर 2 है और ये है रिपेमेंट डेट। ये है रिपेमेंट डेट, ये है रिपेमेंट डेट क्लास, बराबर बात है। अब अगर बच्चे ये रिपेमेंट डेट है, इधर ध्यान से सुनिए, ये अगर रिपेमेंट डेट है, अब इधर ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए इसका इंटरेस्ट, ये ईयर 1 है, ईयर 1 का इंटरेस्ट का अगर आप लोग बात करेगा मेरे से, मैं एक बार सीधा फॉर्मूला नहीं बता रहा, सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या समझिए। इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट था 10%, टाइम, एक बार के लिए मैं 1 साल के लिए कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, इनटू 1 किया मैं। तो अगर मैं इनटू 1 किया, इंटरेस्ट 1 कितना आ गया, 10,000 रुपया। अब ईयर 2 का इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि 2 साल का लोन है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है क्लास, सेमी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट बार बार लगता है। मतलब पहले इंटरेस्ट कितना पे लगा था, 1 लाख पे, तो अब कितने पर लगेगा, 1 लाख पर ही। ये देखो ईयर 2 का 1 लाख इंटू 10/100, फिर से आ गया 10,000। सो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 10,000 प्लस 10,000 यानी 20,000। ये हो गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ये बात बोलने का क्या लॉजिक है, ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में सेमी प्रिंसिपल पे हर ईयर इंटरेस्ट लगता है। हां, इसमें एक बात अलग है। अब मान लीजिए ईयर 1 के एंड पे बी ने ए को मान लो 50,000 रुपए वापस कर दिए होते, मान लो, तो 1 लाख के लोन पर अगर 50,000 वापस कर दिया होता, तब अगले साल इंटरेस्ट कितने पे लगता, बाकी 50,000 पे, क्योंकि इंटरेस्ट इज ओनली चार्ज ऑन द अनपेड अमाउंट। समझे बात को। मान लो क्वेश्चन ने दिया होता, ये कहानी तो क्लियर है। अब ट्विस्ट लेकर आता हूं, 20,000 आ गया, सेम ही था। अब मैं आप लोगों को यह समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि मानो हमें क्वेश्चन ने बोला होता कि जो बी है ना, बी, उसने ए को जो है ईयर 1 के एंड पे 40,000 रिपे कर दिया। सो जब बच्चे 40,000 रिपे कर दिया, मुझे एक बात बताइए, लोन कितने का ड्यू था, 1 लाख रुपए का, कितना रुपए वापस किया, 40,000। तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट जो लगेगा वो 60,000 पे लगेगा। अगर मान लो दोनों ईयर ही 1 लाख पे लग रहा है, तब तो जो मैंने शुरू में करवाया था 1 लाख इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम,
यानी कि 2, तब तो वो सही है। 1 1 करके अलग अलग करने से बेटर है सीधा 2 कर देना। क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है क्लास? हाँ सर, हमें बात समझ में आ गया। अगर समझ आ गया है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े सम्स को आइए निपटाते हैं। क्या यहां से आता है? अरे भाई, मैंने आपको क्या बोला, हर टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, 15 नंबर का आता है। तो नेचुरली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मिस्टेक हियर। ठीक है, हाँ सर। आ जाइए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पहली एक्सरसाइज पर आ जाइए। लेट्स गो क्लास। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इधर ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल कितना है? 3500। ऐसा ही ऑन बोला है ना, तो ऐसा ही ऑन यानी कि 3500 इंटू रेट बाई 100 यानी कि 12 बाई 100 इंटू टाइम क्या है बताओ? 3 ईयर्स है। टाइम क्या है बताओ? 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स हो गया। सो यहां पर 2 जीरो गया, यहां 2 जीरो गया। ठीक है, 35 इंटू 36 अगर अपने करते हैं फटाक से, 35 इंटू 36 करते हैं क्लास, मुझे 1260 दिखाई पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग गया। 1260 अपने पास है ऑप्शन में, हाँ ना बोलना पड़ेगा। है सर, 1260 ऑप्शन में है, क्या बात करते हो, है ना? बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि नोट कर लीजिए बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। अच्छा क्लास, इस पूरे चैप्टर के लिए एक नॉलेज देना चाह रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए। मान लीजिए कभी ऐसा आ गया 5 मंथ्स, तो आपको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 5 मंथ्स है, ईयर में करने के लिए बाई 12 कर दीजिए। अगर 6 मंथ्स है, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 12 कर दीजिए। बस ये सिंपल सा सीक्रेट अगर आप लोग फॉलो कर लिए, कहानी खत्म हो गया आपका। यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। बराबर बात है। हैविंग सेड दैट क्लास, इधर ध्यान दीजिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट? इधर ध्यान दो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल है 5000, रेट है 15%, रेट है 15%, तो 15 बाई 100 इंटू टाइम। क्लास, टाइम है 4.5 ईयर्स, तो 4.5 करके दिया हुआ ईयर्स में ऑलरेडी। तो जब ईयर्स में करके दिया तो कुछ नहीं करना आपने। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 बाई 2 ईयर्स हो गया। तो अगर 9 बाई 2 ईयर्स आ गया तो इंटू 9 बाई 2 किया मैं। अब अगर आप लोग देखेगा तो ये 2 जीरो गया, 2 25 हो गया। सो 25 इंटू 15 इंटू 9, 3375। कितना आ रहा है सर, बोलिए ना? 3375। तो भैया 3375 इज अवर आंसर। ये लो 3375, डन सर डन। हटाइए, लेट इट बी। नेक्स्ट, ये अच्छा है, यहां प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट दे दिया, समझ रहे क्या? मैं आप लोगों को कोई नया फॉर्मूला नहीं बताने वाला, मैं आपको बोल रहा हूं एक ही फॉर्मूला में लगाइए और आंसर पाइए। आई विल शो इट टू यू हाउ। सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इधर ध्यान दे दीजिएगा, सब नंबर 3 करवा रहा हूं। इंटरेस्ट कितना रुपया है? 300 है। अब अगर इंटरेस्ट 300 है, 300 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। आज अगर बच्चे हम लोग प्रिंसिपल का बात करेंगे, प्रिंसिपल आ गया 5000 इंटू रेट, रेट नहीं पता मुझे, बाई 100 है, इंटू टाइम, टाइम मुझे पता है 1 ईयर है। ऑल गुड एवरीवन? सो क्लास देखिए, 2 0 गया तो 50 इंटू आर आ गया इधर। अब 50 इधर भेज देगा बच्चे लोग, तो 300 बाई 50 इज इक्वल्स टू आर।
तो R इक्वल्स टू क्या आ गया, बोलेगा क्या आप लोग? 6% पर एनम आ गया। देख लो भैया, 6% पर एनम आ गया, बूम, खत्म सम। सर फोर्थ वाला करके बताइए तो माने। चलो ठीक है, डन 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 डन, लेट्स गो। इफ P इक्वल्स टू 4500, A इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू। क्लास आप लोगों को पता है, प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो शुरुआत में बोरो किया जाता है, यस और नो। अमाउंट वो होता है जो बाद में रिपे करा जाता है। तो मैं आप लोगों को इतना ही बता सकता हूं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट होता है, बोलिए ना क्या, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो अगर बच्चे अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 7200 है अमाउंट, इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 4500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 7200 माइनस 4500, यानी कि 2700। करेक्ट, माइनस तो करना जानते हैं आप लोग। डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो क्लास, लेट्स गो नेक्स्ट। रेट पूछा इस सम में, फिर से यू नो हाउ आई डील विद दिस। इधर देखिए, ऐसा ही क्या है, एक मिनट, ऐसा ही क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, बराबर बात है। अब मुझे एक बात समझाने दीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को एक बात समझा रहा हूं, इधर देखिए, ठीक है। नंबर 5, प्रिंसिपल 12,000 है, अमाउंट 16,500 है, तो एक्स्ट्रा कितना है, 4,500। एक्स्ट्रा कितना है बताइए क्लास, 4,500। सो बच्चे अगर एक्स्ट्रा 4,500 है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह 4,500 लगाएंगे, इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल है 12,000, रेट इंटू टाइम बाई 100। रेट जो है आप लोगों का नहीं पता, हम लोग को बाई 100 है, और इंटू टाइम है, टाइम 2.5 है, यानी कि 5/2 है। टाइम 2.5 है, इसका मतलब क्या है बोलो, 5/2, बराबर बात है। तो अगर बातचीत बराबर है, 2020 गया, 260 गया, यहां 00 गया। सो क्लास 450 इक्वल्स टू R इंटू 6 इंटू 5 आ रहा है, R इंटू 6 इंटू 5 आ रहा है, यानी कि 30 हो गया। तो R हो गया 450/30, यानी 15% पर एनम। R हो गया 15% पर एनम, ये लो 15% हो गया। अरे अंडरस्टूड है नहीं है यार, सर समझ में आ रहा है आप लोगों को, फिफ्थ वाला बात समझ में आया। हम वेट कर रहे हैं 1-2 मिनट, कोई भी डाउट है पूछ लो। अब जैसे देखिए, ये रुद्राक्ष यहाँ पर फोन से कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो इन एग्जाम ही विल स्ट्रगल, क्योंकि इनका कैलकुलेटर पे हाथ काम नहीं करेगा, और 15 नंबर पीछे रहेंगे ये बाकी लोगों से, क्योंकि हाथ पे वो स्पीड नहीं है। ही इज टेलिंग कि नहीं है, वो अभी हम फोन में कर ले रहा है, मेन एग्जाम में तो हम कैलसी लेके जाएगा ही। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भैया, आई कैन ओनली सजेस्ट, बाकी तो आप लोगों के ऊपर है। चलिए इधर आइए, लेट्स गो क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। P equals to 10,000, I equals to 2,500, rate equals to this, T is equals to what? भाई सिंपल है, मैं एक ही चीज जानता हूं, मुझे एक ही फॉर्मूला आता है, मैं सिंपल आपको यही बोल रहा हूं, PRT/100, दैट्स इट। कोई 3-4 फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़िए। इंटरेस्ट है 2,500 रुपए, तो अगर इंटरेस्ट है 2,500 रुपए, यहां पर 2,500 डाल दिया मैं। P इंटू आर, P है 10,000, 100 तो नीचे है ही, रेट क्या है 12.5, 12.5 मतलब 25/2,
इंटू टाइम यानी कि टी, बराबर बात। तो अब अगर बातचीत बराबर है, तो 2020 गया सर, राइट सर। एंड स्टूडेंट्स 2020 गया यहाँ पर, और 250 हो गया। 50 इंटू 25 अगर आप लोग करेगा तो ये आ रहा है 1250 इंटू टी। अगर 1250 इंटू टी आ रहा है क्लास, यू ऑलरेडी नो माई आंसर। 1250 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्लास टाइम इक्वल्स टू क्या आया, बोलेगा क्या, 2 इयर्स। टाइम 2 इयर्स आ गया, सम खत्म हो गया। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, 10,200 माइनस 8,500 यानी कि 1,700, 1700, 1700। अब क्लास एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई क्या है, 1700 है। P प्रिंसिपल है 8,500 इंटू रेट 12.5, 12.5 मतलब 25/2, 25/2। और टाइम नहीं पता तो टाइम को टी ही रहने दो, टाइम को टी ही रहने दो। सो 2 0 गया, यहां भी 2 0 गया, बराबर है। उधर जाएगा 1700 इंटू 2 हो गया, बाई 85 इंटू 25 हो गया, इक्वल्स टू टी। सो 85 इंटू 25 2125 है। कितना आ रहा है भैया, 2125, एम आई करेक्ट। सो यहां पर 3400 बाई 2125 आ गया टाइम, राइट है क्लास, बराबर है सर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अगर सिंप्लीफाई करें क्लास, लेट्स सी ये सिंप्लीफाइड में क्या आ रहा है, 3400 डिवाइडेड बाई 2125, 1.6 आ रहा है। रुक जाइए, हड़बड़ाना मत आप लोग। ये आया 1.6 ईयर्स, 1.6 ईयर्स आया, पर 0.6 ईयर्स का तो कोई मतलब अभी हुआ नहीं है अभी। तो अब मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूं, देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो ना। 1.6 जो आया आपका टाइम, 1.6 जो आया आपका टाइम, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 ईयर, 1 ईयर प्लस, वेट करिए क्लास, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर प्लस क्लास, एक पे अटेंशन। पहले तो तुरंत स्टूडेंट आंसर दे देता है 1.6 देख के कि सर 1 ईयर 6 मंथ्स है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक चीज, कि पहले रीथिंक कीजिए कि ये 1 ईयर है प्लस, यहां पर ध्यान दीजिए 0.6 है, 0.6 ईयर्स है, 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर्स है, इतना नोट करिए पहले, फिर हम बात करेंगे कुछ। पहले इतना नोट होना चाहिए नंबर 7 में, फिर आई विल टेल यू समथिंग। नोट किया, 1.6 ईयर्स का मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स है, बच्चे सोच रहे हैं अभी तक। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। आज भैया 1 ईयर तो 1 ईयर है, पर 0.6 का मतलब क्या होता है, 6/10 ईयर्स, 6/10 ईयर्स, 6/10 ईयर्स है। इसको मंथ्स में करना है, मंथ्स में करना है तो इंटू 12 करना होगा। कभी भी ईयर्स को मंथ्स में करना है तो इंटू, अरे 2 साल कितना मंथ होता है, 24 इंटू 12 किए ना, यही 0.6 ईयर्स कितना होगा, इंटू 12, यानी कि 1 ईयर 7.2 मंथ्स, यानी करेक्ट आंसर इज 1 ईयर 7 मंथ्स। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे पता है, 1.6 देखेंगे और जोश में आके बोल देंगे 1 ईयर 6 मंथ्स, गलत। 1 ईयर 6 मंथ्स तब होता है जब 6 का डिनोमिनेटर 12 हो, यहां 1.6 है मतलब 6 का डिनोमिनेटर 10 है। समझ में आया क्या बातचीत, तो 1.6 मत देखिए,
1.6 है तो 1 ईयर अलग करिए, 6/10 इंटू 12 कीजिए। 1.8 होता तो मैं 1 ईयर 8 मंथ नहीं बोलता, मैं 8/10 इंटू 12 करता। समझ गए क्या सर? बातचीत समझ आ गई क्या? यस और नो बोलिएगा प्लीज। क्यों? क्योंकि 0.6 ईयर्स है, तो 0.6 ईयर्स का मतलब क्या है? 6/10 ऑफ अ ईयर। 6/10 ऑफ अ ईयर इज 12 मंथ्स। समझ आया बात? सर समझ में आया बात। वी डू अंडरस्टैंड इट नाउ सर। चलो 7th वाला हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 8। ये आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में, नंबर 8 जैसा। इजी है बट स्टिल इट्स गुड टू नो। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम, यानी एक महीने का इंटरेस्ट 1200 है। अब फॉर्मूला देखिए क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मैं श्योर हूं आप जानते हो। स्टूडेंट्स व्हाट यू डोंट रियलाइज इज, ये ऐसा ही जो आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट यहां पर, ये एक मंथ का है, मतलब 1800 है, सॉरी 1200 है ना, 1200 है। होल्ड ऑन, 1200 है इधर पे, ये देखिए 1200 है इधर पे, इक्वल्स टू P इंटू सम रिक्वायर्ड। कभी भी क्वेश्चन में सम मांग रहा है मतलब प्रिंसिपल मांग रहा है, इनटू रेट, रेट है 18/100, टाइम इंटरेस्टिंग है, ये एक साल नहीं है, एक मंथ का इंटरेस्ट है, मंथली इंटरेस्ट। तो एक मंथ कितना साल होता है? 1/12। मैंने बोला था एक मंथ को ईयर में करना है तो बाई 12, तो 1 नहीं करोगे, 1/12 करोगे। अब जब आप ये करोगे, देखिए सिंपल सा बात है, यू कैन नाउ सॉल्व इट स्ट्रेट अवे। 1200, 100 और 12 इधर आ जाएगा ऊपर में, और 18 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू P। हाँ या ना? सो क्लास 1200 इंटू इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 18, अगर मैं करूं तो ये 80,000 आ रहा है मेरे पास। आई एम श्योर कैलकुलेटर पे ये चलाना आता है आप लोग को। 80,000 आ रहा है। यू गॉट योर आंसर 80,000 क्लास। सर इट्स क्लियर टू अस। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम है, ये तो 80,000 वाला सम खत्म हो गया। अ सम ऑफ मनी, अच्छा अ सम ऑफ मनी, जब भी ऐसे बोले, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200। अमाउंट टू का मतलब ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट टू का मतलब अमाउंट दिया हुआ है, मतलब इस 6200 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों छुपा हुआ है। इन 2 years एंड 7400 इन 3 years। ठीक है कि नहीं है? तो क्या पूछा गया? प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर व्हाट। क्या आप लोग इतना रियलाइज किए थे मेरे फर्स्ट एग्जांपल में? ए ने बी को, याद है, लोन दिया था, तो 1 लाख का लोन दिया था 2 साल के लिए 10% के रेट पर। तो हर ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा था? 10,000। पहले ईयर का भी 10,000, दूसरे ईयर का भी। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें हर ईयर इंटरेस्ट सेम रहता है। हर ईयर इंटरेस्ट किसके केस में? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। अब सुनो सुनो, सेकेंड ईयर के एंड में 6200 था, थर्ड ईयर के एंड में 7400 हो गया। तो प्रिंसिपल जो बदला है वो किसकी वजह से बदला होगा? इंटरेस्ट की वजह से। तो 6200 से 7400 होना मतलब थर्ड ईयर का, सिर्फ थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा? 1200 रुपीज। कैसे? 6200 से 7400 अमाउंट में बदलाव आया है, तो अमाउंट में बदलाव सिर्फ किसकी वजह से आता है? इंटरेस्ट की वजह से। तो वो 1200 रुपीज इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट है। तो बच्चे, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1200 है, तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? टोटल 3 साल का। 1 साल का 1200 है तो 3 साल का कितना है? बोलो 3600। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? बोलो 3600। अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, क्लास मुझे अब एक बात बताइए,
3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3600। क्यों? क्योंकि 1 साल का होता है तो इंटरेस्ट बोलते हैं, पर सारे ईयर्स का जोड़ देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। 3600 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, 3 साल के बाद अमाउंट कितना दिया हुआ है 7400। तो इस अमाउंट 7400 के अंदर क्या ये सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी घुसा हुआ है कि नहीं है? तो जो बचा हुआ है वो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होगा 7400 माइनस 3600 कितना आया 3800 आ गया प्रिंसिपल। तो यहां पर 3800 है, हाँ या ना? पर इंटरेस्ट का हम लोग श्योर नहीं है, तो 1 साल का इंटरेस्ट से कंपेयर करूंगा। 2 से भी कर सकते हैं, मैं कितने से कर रहा हूं 1 साल का। बच्चे 1 साल का इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू 1/100। 1 साल का इंटरेस्ट कितना था बताओ 1200 रुपए। प्रिंसिपल क्या पता लग गया 3800। रेट नहीं पता, बाई 100 पता है मुझे, तो 0 0 कट गया। 1200/38 आया मेरा रेट। रेट 1200/38 आया, विच इज 31.57। जो मुझे मिल रहा है 31.57, 31.578 है, मतलब 31.58 है। करेक्ट आंसर आ गया। ये सम वही बच्चा समझेगा जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ गया। क्या है कॉन्सेप्ट? कि हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो अगर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में बढ़ा है अमाउंट, तो अमाउंट किसकी वजह से बढ़ा होगा? अरे प्रिंसिपल तो कांस्टेंट रहता है, इंटरेस्ट की वजह से। तो 1 साल का इंटरेस्ट 1200, तो 3 साल का इंटरेस्ट 3600, जिसको मैंने 7400 से बाहर कर दिया। समझ आया कि नहीं समझ आया? सर समझ आया कि नहीं आया सर? सर समझ आया सर। हटाइए, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। ये भी आया हुआ एग्जाम में पीवाईक्यू में, 9th 10th और 8th, ये तीनों पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है। चलो सर, चलो इधर ध्यान दो। आर वी रेडी क्लास? इधर ध्यान दीजिएगा बच्चे, बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। बहुत खतरनाक समय। अगर बोले लेंदी करवाने तो मैं लेंदी करवा सकता हूं, पर अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो 10 सेकेंड लगेगा, बस 10 सेकेंड। आ जाओ। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। ध्यान चाहिए इधर मुझे सबका। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years का मतलब ईयर के बिगिनिंग में पी था, 10 साल में अमाउंट जो होता है वो पी का डबल आ जाता है। मतलब अमाउंट कितना बन जाता है 2p, प्रिंसिपल कितना था p। तो 10 साल में आपने कितना सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया 2p माइनस p। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपने 10 साल में कितना कमा लिया p जितना कमा लिया, मतलब जितना पैसा लगाया था 10 साल में उतना ही कमा लिया। ठीक ठीक। नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड टेक टू ट्रिपल इटसेल्फ। 1 मिनट अब रुकना। तुम पी कमाया था 10 साल में, ट्रिपल करना है, मतलब पी को क्या करना है कितना करना है 3p, मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना कमाना है 2p इंटरेस्ट कमाना है। पी कमाने में 10 साल लग गया, तो 2p में कितना साल लगेगा 20 साल लगेगा। अरे पी इंटरेस्ट कमाने में 10 साल लग गया, तो 2p इंटरेस्ट कमाने में कितना साल लगेगा यार 20 साल लगेगा। कितना लगेगा 20 साल लगेगा। अब सुनिए इसी का ऑल्टरनेट वर्जन सुनिए अब आप लोग। आइए अब आप लोग सुनिए, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। इधर देखो, तो आप लोग कैसे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई, बोलो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब 10 साल में कितना कमाए, तो टी की जगह 10 रख दिया। कितना कमाए 10 साल में पी जितना कमाए, अरे क्योंकि अमाउंट 2p है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी p। तो यहां पे भी p रख दिया। रेट मुझे मालूम नहीं है, 100 लिख दिया यहां पर, p गया 0 0 गया।
तो रेट कितना हो गया बोलो, 10% पर एनम। अब अगर रेट 10% पर एनम हो गया, ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको कि आपको कमाना कितना है, डबल, मतलब अमाउंट आपको 3p करना है अगर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना करना है, 3p माइनस p यानी कि 2p। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू p, रेट अब पता है 10% है, बाई 100 इंटू टाइम, टाइम नहीं पता, p गया, 0 गया, 10 उधर भेज दो, टाइम कितना आया 20। अब बता दो, दोनों तरीके से बताया। जो बच्चा लॉजिकली सोचेगा वो कब का 20 इयर्स लिख के नेक्स्ट सम करने लगा है, तुम लोग अभी तक वही कर रहा है 20 इयर्स। ये समझ गया ना। सिंपल इंटरेस्ट में समझ लीजिए क्लास, सिंपल इंटरेस्ट में जो गिवन फिक्स पीरियड होता है उसमें आप हर ईयर उतना ही इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हो। तो यहां डबल हुआ, तो 2p से 2p हुआ 10 साल में, तो p कमाया 10 साल में, 2p कमाएगा 20 साल में, क्योंकि इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम एवरी ईयर। सर अब आप हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में लेकर चलिए सर। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूं। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले, तो ऑफ कोर्स मैं आपसे डिस्कशन भी ज्यादा करने वाला हूं। इधर आ जाइए क्लास, आ जाइए इधर पे। कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले कॉन्सेप्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट को समझिए, फिर मेरे से बाकी बातचीत आप लोग करिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे अलग हुआ सिंपल इंटरेस्ट से, याद रखना, अगर तुम किसी को लोन दिया है और तुमको इंटरेस्ट कमाना है तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा कमाएगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। नहीं समझे, आओ समझाता हूं। ए और बी का एग्जांपल याद है, ए ने बी को 1 लाख दिया था, किस रेट पे, 10% पे। आ जाओ, सेम सेम रखता हूं 2 साल के लिए, ऑफ कोर्स। आ जाओ, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, बराबर बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, यहां पर ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट क्या होता है बोलिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अगर बच्चे P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो फर्स्ट ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कोई फर्क नहीं होता फर्स्ट पीरियड के लिए। तो यानी कि 1 लाख इंटू 10/100, 1 साल का किया, तो यानी कितना आया इंटरेस्ट बोलो, 10,000। अब जब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हो ना, तो ए बी को बोलता है कि बी सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना, वो 1 लाख पे नहीं करेंगे, वो 1 लाख पे नहीं करेंगे। तुम 10,000 भी तो कमाए, तुम भाई 10,000 भी तो कमाए, तो 1 लाख में 10,000 जोड़ो। तुम नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट कमाओगे वो किस पर कमाओगे, 1,10,000 पे कमाओगे। मतलब लास्ट ईयर का इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के साथ ऐड होगा, फिर जो टोटल आएगा अगले ईयर इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। बताओ क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सामने वाले ने कुछ रिपे किया कि अपने को नहीं, पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो 10,000 ड्यू हो चुका है। तो जब तुम 10,000 फर्स्ट ईयर पे नहीं पे किए हो, तो उस 10,000 पे भी अगले साल इंटरेस्ट दो, क्योंकि अनपेड तो वो 10,000 भी है अब तुम्हारा। तो यानी कि अब अगले ईयर इंटरेस्ट लगेगा 1,10,000 पे, कितना हो गया 11,000। तो अब दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट को जोड़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया बोलो, 10,000 फर्स्ट ईयर का और 11,000 सेकेंड ईयर का, कितना आ गया 21,000। अच्छा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा ज्यादा है सर, एकदम सही समझे हुए। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो फॉर्मूला मैं अगर आपको बताऊं, वो सीधा आपको कहां पहुंचाएगा पता है, अमाउंट पे।
वो फॉर्मूला सीधा अमाउंट पे, अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है, जिसका हिस्सा प्रिंसिपल भी है और जिसका हिस्सा इंटरेस्ट भी है। सर बताइए ऐसे कैसे निकलेगा? इधर पे देखो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इधर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर क्लास अमाउंट होता है p इंटू वन प्लस आई टू दी पावर n। अब अगर बच्चे अमाउंट होता है p इंटू वन प्लस आई टू दी पावर n, जो भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। मैं बोल रहा हूं आपको, अमाउंट हो गया मेरे एग्जांपल में, प्रिंसिपल कितने का था? 1 लाख का, इंटरेस्ट 10% था। अच्छा बच्चे ये आदत डाल लीजिएगा, इसमें कंफर्टेबल हो जाइएगा इस लैंग्वेज के साथ कि कभी भी रेट 10/100 है, 10% आई मीन, तो आई मैं बोल सकता हूं 0.1 है। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, 1/10 इज 0.1। तो 1 प्लस आई यानी 0.1, एंड एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। एन का मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। कैसे वो मैं समझा दूंगा आपको। अभी अभी मेरे को बताइए, 2 साल है और इंटरेस्ट हर साल एक बार ही कैलकुलेट होता है, अभी तक तो यही पढ़ाया हूं, तो पावर में 2 लग गया क्योंकि 2 साल तक हुआ है कैलकुलेट। तो 1 लाख इंटू 1.1 स्क्वायर, तो आप लोग कैलकुलेट करेगा तो कितना आ रहा है? 1,21,000। ये आ गया अमाउंट। अब बच्चे अगर अमाउंट आ गया है 121, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बोलो? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट है 121,000 माइनस प्रिंसिपल है 1 लाख। कंपाउंड इंटरेस्ट है 21,000। सर हमें बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है, सर हमें बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है। हटाइए, निकलिए यहां से। अब मुझे आप लोगों को एक चीज समझाना है, अब मुझे आपको एक चीज समझाना है, समझिए। ये आप लोग मेरे मटेरियल में ना, ये आप लोग मेरे मटेरियल में ही साइड में लिख सकते हैं, ठीक है? यहां पर सुनिएगा कैसे लिख सकते हैं, समझना। अभी तो मैं आपको बताया कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब इंटरेस्ट साल में एक बार। अब समझिए, एग्जाम में आ सकता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड क्या आ सकता है? हाफ ईयरली। तब बच्चे इंटरेस्ट जो है ना, रेट का आधा हो जाएगा। रेट मान लो 10% दिया है, तो 10 का आधा क्या हो गया? 5। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है सर? समझे नहीं। हाफ ईयरली या सेमी एनुअली का मतलब होता है कि इंटरेस्ट जो है हर 6 महीना में हम लोग लगाते हैं। तो जो अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 10% है पर एनम, मतलब पूरे साल का, तो 6 महीने का तो 5% हुआ ना। तो इसीलिए इंटरेस्ट कभी भी दिया हुआ है तो रेट को आधा करना है। रेट दिया हुआ है तो रेट को आधा करेंगे तो आई आएगा, रेट को आधा करेंगे तो क्या आएगा? आई आएगा। और रुकिए, एन निकालना है आपको। टाइम 2 इयर्स दिया है तो 1 साल में 2 बार आता है, तो 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एन ऐसे समझो कि कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1 साल में 2 बार, तो 3 साल में 6 बार। इन सिंपल जितना ईयर्स दिया हुआ है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, इन शॉर्ट। पर लॉजिक समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। ये हो गया सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। फिर मैं क्या बोलता हूं आपको? कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब अगर बच्चे मैं कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा हूं आप लोग को, मतलब इंटरेस्ट जो है हर 3 महीने में कैलकुलेट होता है, तो 1 साल में 4 बार होगा, तो रेट को भी बाई 4 कर दो और एन निकालने के लिए टाइम को इंटू 4 कर दो, टाइम को इंटू 4 कर दो। भाई बात तो लॉजिकल है सर आपका। और अगर
कभी भी कंपाउंडेड मंथली आता है, ये तो और मजेदार है, कंपाउंडेड मंथली आता है। तो इंटरेस्ट होगा रेट, जो रेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 12, और एन जो है वो हो जाएगा टाइम इनटू 12। कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया, नोट कर लीजिए, कहानी खत्म हो गया। सर हम लोगों को बात समझ में आ गया, सर हम लोगों को बात समझ में आ गया। तो चलिए ना, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट डेडिकेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, समझ गए, और फिर उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, चलो आ जाओ अगली एक्सरसाइज में आ जाओ। फर्स्ट एक्सरसाइज करवा दिया था मैं, सेकंड एक्सरसाइज में आ जाओ। जी भाई, हाँ जी सर, इधर ध्यान दीजिएगा सर। प्रिंसिपल है 1000, रेट क्या है 5%, एन दिया हुआ है 4। इससे सिंपल क्या सजा के देगा आपको, व्हाट इज अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास अमाउंट हो गया P इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर एन, P इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर एन, यानी कि प्रिंसिपल 1000 है, 1 प्लस आई है 0.05, सोच के देखो 5% है, तो आई हो गया 5/100, 5/100 होता है 0.05, तो 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस 0.05, और n 4 है तो पावर में 4 डालना पड़ेगा, तो यानी 1000 इंटू 1.05 टू दी पावर 4। बस अब 1000 इंटू 1.05 करते रहो बार बार, ये 1 2 1000 इंटू, मैंने लिखा इंटू 1.05, ठीक है, इक्वल टू आया 1050, फिर 1050 है, फिर इंटू 1.05, ये 2 बार हुआ, फिर इंटू 1.05 3 बार, और इंटू 1.05 4 बार। क्लास 1215.50 आ रहा है, आप लोग का भी यही आ रहा है क्या, 1215.50, हाँ या ना, राइट सर। ये मेरे पास अमाउंट आ गया। अब जब क्लास अमाउंट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है बोलिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आज 1215.50 माइनस प्रिंसिपल है 1000 करेंगे तो 215.50 आएगा। 215.50 मतलब पहले वाला हो गया, पहले वाला हो गया, बराबर बात है सर, बराबर बात है सर, राइट सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ₹100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest of, क्या बन जाएगा। तो यहां पर भाई सिंपल है, ₹100 विल बिकम मतलब प्रिंसिपल क्या है बोलो 100 है। इसमें अब तरीका मैं आपको बताऊंगा, सुनो ना, तरीका मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट कैसे करते हैं। लास्ट सम में मैंने तरीका नहीं बताया था, खाली सिंपल कैलकुलेशन बताया था, अब बताऊंगा। P इक्वल्स टू 100 है, तो अमाउंट क्या होगा P इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n। अब तरीका सुनना, P क्या है बोलो 100, 1 प्लस आई कितना है 0.05, तो ये हो गया 1.05 टू दी पावर 20। तो हमेशा क्लास पहले 1.05 टू दी पावर 20 कर लेना, 100 या जो भी प्रिंसिपल है वो लास्ट में। क्यों, अब देखो कैसे इजी होगा ये, देखो देखो इधर कैल्सियम में सुन लेना, पहले मैं लिखा 1.05 इंटू इक्वल टू दबाया,
इनटू इक्वल टू बस दबाया, इनटू इक्वल टू दबाते ही 2 बार कैलकुलेशन हो गया। अब खाली इक्वल टू दबाना है 20 तक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कर दिया मैं, इनटू 100। अब सो क्लास जब आप कैलकुलेट करोगे, सो जो आ रहा है वो आ रहा है 265.33। तो अमाउंट आ गया 265.33, अमाउंट आ गया 265.33। समझ गए? हमेशा ये पार्ट पहले करो, प्रिंसिपल लास्ट में मल्टीप्लाई करो। 265.33 आ गया, ये तो अमाउंट आया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 265.33 माइनस 100 क्या होता है? 165.33। समझ गए? मैं पहले वही कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो मैंने सिखाए हैं। अंडरस्टूड है? सर इफेक्टिव रेट और डिप्रिसिएशन नहीं बताया, भी रहने दो इसको, इधर आ जाओ। अब इधर सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग। 5 अमाउंट है 1000, टाइम है 2 इयर्स, रेट है 6%, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? मैं एक ही बात जानता हूं, अमाउंट क्या है? p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। अमाउंट है 1000, अमाउंट है 1000। अब अगर अमाउंट है 1000, इधर ध्यान से सुनना। अब अमाउंट है अगर 1000, क्लास इधर ध्यान देना। अब अगर अमाउंट है 1000 तो यहां लिख दिया मैं 1000 इज इक्वल्स टू, 1000 इज इक्वल्स टू, 1000 इज इक्वल्स टू। अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो सर नहीं मालूम है इस सब में, तो p लगाया मैं 1 प्लस आई। अब आई में थोड़ा ध्यान दे देना भैया, हाफ ईयरली है तो यानी कि 6% नहीं लूंगा, बाई 2 3% लूंगा, तो 0.03 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.03 यानी कि 1.03, और टाइम डबल हो जाएगा तो एन 2 ईयर्स नहीं लिया जाएगा, 4 क्या लिया जाएगा? 4। टाइम 2 ईयर्स है तो 4 लिया जाएगा, पावर में 4 लग जाएगा। क्लियर? अच्छा अब सुनना, यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है, सिखाऊं आप लोग को। इधर सुनना, इधर सुनना। रियल लाइफ में ये क्या आया, इधर देखो, लिखना मत, समझना। ये क्या आ गया? 1000/1.03 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, हाँ या ना? प्रैक्टिस देखना, ट्रिक देखना कैसे करते हैं। गलती करोगे सुन लेना ट्रिक। 1.03 इंटू इक्वल टू, 2 बार हो गया, इक्वल टू 3 बार हो गया, इक्वल टू 4 बार हो गया। तो मुझे अभी इसका वैल्यू पता लग गया है, पता लग गया है। पर रुक जाओ, अभी वैसे का वैसे रहो, कुछ मत करो। मैं बोल रहा हूं इसको ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। इसको ऐसे सोचे तो सही है कि गलत है? सही है। तो अगर किसी भी चीज को 1 बाई करना होता है तो डिवाइड इक्वल टू कर दिया जाता है। तो मतलब जो भी वैल्यू आया उसमें डिवाइड और इक्वल टू दबा दो। तो जैसे ही किया, अब जो वैल्यू आ गया वो ये हो गया, और इंटू 1000 करना बाकी है बस। अब इंटू 1000 कर दीजिए, 888.48 टाइप्स आएगा। हाँ वो 888.48 मतलब 888.5 आ गया। वाओ सर, इंटरेस्टिंग। ट्रिक्स पता लग गया है, बट प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रहेगा। ठीक है सर, चलिए आइए नेक्स्ट है नंबर 10 और 11 करिए। कुछ भी स्किप करवाया हूं तो वो जान करके करवाया हूं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया गया अभी तक। 10 और 11 ट्राई करिए सब कोई फटाफट।
देखो क्लास, पहले पेबल हाफ ईयरली है, ये वर्ड देखा मैं। ऑन, किसी भी चीज पर लिखा है ऑन, यानी वो प्रिंसिपल है। रेट 10% है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 10/2 यानी 5% यानी 0.05। और ये 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स है। 1.5 ईयर्स मीन्स 3/2 ईयर्स, तो वी मल्टीप्लाई 2, सो n इक्वल्स टू 3 आ गया। फर्स्ट यू कैलकुलेट अमाउंट, p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। अच्छा p कितना है आपका, 16,000 है ना, तो अमाउंट इक्वल्स टू 16,000 इंटू 1.05 टू द पावर 3। अब देखो 1.05 इंटू इक्वल टू, ये 2 बार हो गया, इक्वल टू ये 3 बार हो गया, इंटू 16,000 करूंगा, 18522 आया, तो अमाउंट आ गया 18522। क्लास अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसमें से 16,000 निकाल लो, तो कितना बच रहा है बताओ, 2522। 2522 को लगा दो निशाना, दैट विल बी अवर आंसर 2522। बराबर बात है भाई, सर भाई बात बराबर है, सर भाई बात बराबर है। आगे बढ़ता हूं, एक और पार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 देन। इधर ध्यान से सुनिएगा। CI ऑन 40,000, P हमें पता लग गया 40,000 है, फॉर 1 ईयर, पेबल क्वार्टरली। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पे I जो है वो 10/4 हो जाएगा, 2.5%। 2.5% का मतलब 0.025 बाई 100 करना है बस, 2.5 में 2.5 बाई 100 कर लीजिए, तो 0.025 आ जाएगा। क्वार्टरली है तो 1 ईयर है, तो n4 हो गया, क्योंकि ईयर में इंटू 4 होता है। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई, यानी कि 1.025 टू दी पावर 4 आ गया। 1. अच्छा अब सुनो, 1.025 इंटू इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, इंटू 40,000, अमाउंट आ गया 44152। 44152.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा इसमें से, 40,000 माइनस कर दो तो 412.5, 4152.5 आएगा, विच इज सी, विच इज सी। सर समझ गए क्या बातचीत, बातचीत समझ गए क्या सर? हाँ सर बात समझ में आता है। अब क्लासिक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, वो मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिएगा सब कोई, ठीक है। कभी भी, और ये बहुत फेमस है, दोनों मेरे मटेरियल में मैंने लिखा रखा है नोट्स, डोंट वरी, एक सीक्रेट है। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालने बोले कि दो एक सम, सेम रेट, सेम इंटरेस्ट, सब कुछ सेम, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया, एक बार सिंपल इंटरेस्ट पे, डिफरेंस कितना होगा, उसका सीक्रेट फॉर्मूला है PI²। हमेशा आपको लंबा नहीं करना है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, एग्जाम में 2 साल आएगा या 3, उससे ज्यादा आया तब तो फिर लॉन्ग मेथड से करना होगा, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूं वो हो जाएगा काम आपका। बच्चे अब सुनना यहां पर, अगर कभी भी CI और SI का गैप 3 साल के लिए निकालना है, 3 इंटू PI² प्लस PI³ प्लस PI³, तो 3 इंटू PI² प्लस PI³। अब बच्चे आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग सुन नहीं रहे, खराब बात है ये, सुनिए। ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब ये फॉर्मूलाज याद रखना है आपको। अब चलिए सम कराता हूं एंड लेट्स सी वेदर वी आर नाउ एबल टू अप्रोच देम और नॉट। था यहां पर, देखिए देखिए देखिए,
देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, पहले 7 पर आइए। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम, मतलब पी इज इतना, तो मतलब डिफरेंस हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इक्वल्स टू पी आई क्यूब प्लस 3 पी आई स्क्वायर। अब हम आपको क्या बोल रहे हैं, क्या पी कॉमन ले सकते हैं? तो एक बात बताइए, डिफरेंस कितना है? 110.16। हाँ या ना बोलिए। 110.16 लिखा, मैंने क्या कॉमन ले लिया बोलो? पी और इनफैक्ट आई स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, पी ले लेता हूं। तो पी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच्चे क्या आया बोलो? आई क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा आई कितना है बताओ ना? 6% है। आई कितना है? अरे मतलब रेट है 6%, तो आई कितना हुआ? 0.06। तो अगर आई 0.06 आ गया तो बस कर दो ना अंदर में 0.06 का होल क्यूब, 0.06 लिखा कैल्सी में, इनटू इक्वल टू कर दिया, यानी कि ये आ रहा है 0.000216 प्लस 3 आई स्क्वायर। अब भाई आई तो था आपका 0.06, यस और नो? तो 0.06 इंटू इक्वल टू और फिर इंटू 3 ये आया 0.0108। हाँ ना बोलिए क्लास। अब इन दोनों को ऐड करना आता है आप लोगों को, मैं श्योर हूं, तो ऐड कर दो 0.000216 प्लस 0.0108, ये हमारे पास आ गया है 0.011016। हाँ या ना? अब रुको, ये आ गया। अच्छा अब एक मिनट, ये उधर जाके डिवाइड होना है, तो ट्रिक यू नो, लगाओ डिवाइड इक्वल टू, तो बाई हो गया, और फिर इंटू 110.16 कर दो, इंटू 110.16 कर दो, तो आपका आ गया चार्टो 9.99 मतलब 10,000। चार्टो 9.99 मतलब क्या आया बोलो? 10,000 आ गया। यू हैव योर आंसर 10,000। मैंने क्या किया समझ गए ना? जो लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर नहीं समझे वो लोग भैया इन दोनों को ऐड करके उधर भेज देना। मैं बोला क्या था इधर समझ लेना, 110.16 बाई 0.011016 था ना, तो मैं पहले ये लिखकर डिवाइड इक्वल टू दबाया और फिर इनटू ये कर दिया। सर समझ गए यार? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट प्रश्न क्या है। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई on 2400 for 2 years at 5% per annum is। अब क्लास CI माइनस SI क्या होता है बोलो? PI स्क्वायर। 2 years का है ना, 2 years का है। तो अब मैं बोल रहा हूं ऑन 2400, तो 2400 लिख दिया। इंटरेस्ट कितना है? 5%, मतलब 0.05, तो 2 बार 0.05 लगा दो, खत्म हो गया। तो 2400 इंटू 5% इंटू 5%, खत्म। कितना आ गया? 6। सम खत्म। यस और नो क्लास? क्लास यस और नो क्लास? यस सर। स्टूडेंट्स और भी बातें हैं, विल टेक दैट फॉरवर्ड in our next class. That's it. Goodbye everyone. Thank you.